एक शांत और खूबसूरत पहाड़ी गांव था जहां सुबह सुबह बादल जमीन को छूते थे और शाम होते ही हवा में ठंडक घुल जाती थी। उसी गांव में दो बुजुर्ग महिलाएं रहती थीं, शामवती दादी और कमला दादी। दोनों की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उनका मन अभी भी बच्चियों जैसा था, हंसने वाली, मजाक करने वाली और एक दूसरे का ख्याल रखने वाली। सुबह होते ही दोनों अपने पुराने लकड़ी के दरवाजे खोलकर बाहर आती, नींबू की चाय बनाती और खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ पूरे गांव की बातें करने लगती। गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि पहाड़ी की चोटी पर एक भूतिया कुत्ता रहता है। उसकी आंखें रात में चमकती हैं, उसके कदमों के निशान चमकते हैं और जब वो चलता है तो उसके आसपास की हवा ठंडी हो जाती है। बच्चे उससे बहुत डरते थे और बड़े लोग उस रास्ते को रात में पार करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन दोनों दादियां कहती थीं कि भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मन की बातें हैं। लेकिन एक रात कुछ ऐसी घटना हुई जिसने दोनों को हिला दिया। वही रात थी जब ठंडी हवा अचानक से तेज चलने लगी थी और आसमान में आधे चांद की रोशनी थी। शामवती दादी जब खिड़की बंद करने बाहर आईं, तभी उन्हें घर के दरवाजे के पास से एक गहरी डरावनी सी आवाज सुनाई दी। हुआ। उन्होंने घबराकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर सन्नाटा था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस जमीन पर छोटे छोटे चमकते पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। दादी घबरा गई और डरकर अंदर चली गई। अगली सुबह जब उन्होंने ये बात कमला दादी को बताई, तो कमला दादी ने भी वही अनुभव बताया कि रात को उसी तरह की अजीब आवाज उन्हें भी सुनाई दी थी। दोनों को शक हुआ कि शायद ये वही भूत या कित्ता है जिसके बारे में गांव में बातें होती हैं। रात को दोनों ने तय किया कि वे साथ बैठेंगी और पता लगाएंगी कि ये क्या है। अगली रात दोनों दादियां घर के बाहर कुर्सियां लगाकर बैठ गई। हवा ठंडी चल रही थी और रात गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक पास के पेड़ों की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। दोनों दादियां ध्यान से उस ओर देखने लगी और धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। दोनों दादियां कांप गई, लेकिन जिसने आगे कदम बढ़ाया उसे देखकर दोनों की आंखें फैल गई। वो एक सफेद, खूबसूरत लेकिन धुंधला सा कुत्ता था। उसका शरीर किसी धुएं की तरह हल्का हल्का पारदर्शी दिख रहा था। उसकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थीं और उसके चारों तरफ एक हल्का सा नीला प्रकाश घूम रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर डराने वाली कोई बात नहीं थी। वो तो बेहद मासूम और उदास लग रहा था। कमला दादी ने डरते डरते कहा, ये तो रो रहा लगता है। शामवती दादी ने कांपते हाथों से कहा, आ बेटा, तू डर मत। कुत्ता धीरे धीरे उनकी तरफ आया और दोनों के पैरों के पास बैठ गया। तभी दोनों दादियों ने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कुत्ता उन्हें बिना बोले कुछ दिखा रहा हो। उनके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। एक बूढ़ी महिला एक प्यारे कुत्ते को रोज प्यार करती, उसे खाना खिलाती थी, उसके साथ खेलती थी। वो और ये कुत्ता एक दूसरे के लिए ही थे। पर एक दिन वो बुजुर्ग महिला दुनिया छोड़ गई और कुत्ता अकेला पहाड़ों में भटकने लगा। दर्द में, अकेलेपन में, प्यार की तलाश में भटकते भटकते वो धीरे धीरे एक साधारण कुत्ता नहीं रहा। वो एक भूतिया आत्मा बन गया जो उसी प्यार की छाया ढूंढता रहा जिससे वो कभी अलग नहीं होना चाहता था। दोनों दादियां ये देखकर रो पड़ी। बेचारा भूत डॉगी कितनी तन्हाई में था। फिर उन्होंने अपनी बाहें खोल दी और उसे अपने पास आने दिया। अगले दिन से दोनों दादियां उसके लिए घर के बाहर खाना रखने लगी। कुत्ता भले ही खाना छू नहीं सकता था, लेकिन वो खाने के पास बैठ जाता और नीली रोशनी के साथ खुशी खुशी अपनी पूंछ हिलाने लगता था। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चला और वे उसे डरने के बजाय प्यार दिखाने लगे। भूत कुत्ता अब रात को गांव में घूमता, सबके घरों पर नजर रखता, किसी बुरी चीज को पास नहीं आने देता। लेकिन एक सुबह वो नहीं आया। दादियां चिंतित हो गईं और पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने उसे बहुत कमजोर और फीका पाया, जैसे उसकी चमक खत्म हो रही हो। कमला दादी ने आंसू भरी आवाज में कहा, लगता है इसे चैन मिल गया है, इसकी पुरानी मालकिन इसे बुला रही है। शामवती दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, जा बेटा, अब तू आराम कर, तूने हमें बहुत प्यार दिया। कुत्ता धीरे धीरे चमकने लगा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ नीली रोशनी बनकर आसमान में उड़ गया। उस दिन के बाद गांव में कभी कभी रात के आसमान में एक हल्की नीली चमक दिखाई देती थी और दोनों दादियां मुस्कुराकर कहती, वो हमारा भूत डॉगी है, आज भी हमारी हिफाजत कर रहा है।